जी नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबू अब्दुल्ला हाजिर खिदमत है। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। कल के जो आपके क्वेश्चन रहते थे मैं कोशिश करूंगा आपकी आईडी का नाम लेके कल वाले जो आपके क्वेश्चन थे मैं उनके मुख्तसर जवाब दे दूं। काफ़ी सारे वो क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। एग्जाम्पल के खालिद महमूद साहब ने कहा कि सर टाइफाइड का बता दे। टाइफाइड ऑलरेडी जो है ना इसका फार्मूला तो काफ़ी गर्दिश में है और काफ़ी सारे लोग इससे मुस्तफ़ीद भी हुए। खैर ये बातें तो चलती रहेंगी। देखिए बात यह है कि नमाज रोज़ा हज ज़कात ये तो अल्लाह के अहकाम आते हैं और अल्लाह के फ़र्ज फ़रैज़ जो आपने पूरे करने हैं। अगर आप अपने हमसायों का ख्याल रखेंगे तो यकीनन तमाम इबादत के साथ साथ आपको कल्बी सुकून भी मिलेगा, आपको तसल्ली तशफ़ी भी मिलेगी। किसी के लिए बेहतरी करते हैं तो अल्लाह आपके लिए ऐसे रास्ते खोल देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे रास्ते प्यारी प्यारी जो है ना आपको खुशखबरी अल्लाह देना शुरू कर देगा। कोशिश करिए अपने साथ साथ जो अल्लाह ने आपको सहूलतें दी हैं, जी सखावत वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जो अल्लाह ने आपको सहूलतें दी हैं, जो अल्लाह ने आपको फ़ायदे दिए हैं, उन फ़ायदों में से अल्लाह के दिए हुए फ़ायदों में से उसकी मखलूक के फ़ायदे करना शुरू कर दीजिए। ये वो जो फ़वाइद हैं ये और बढ़ जाएंगे, ये कम नहीं होंगे इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह। कल के जो क्वेश्चन है उनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले वो तमाम दोस्त अहबाब जिन्होंने मुझे सलाम कहा, मैं तहे दिल से उनको वालेकुम सलाम कह देता हूँ। फर्दन फर्दन अगर मुझसे वालेकुम सलाम नहीं कहा जाता तो मैं सबको इज्तिमाई वालेकुम सलाम कह देता हूँ। और स्टार्ट में मैंने सबको अस्सलाम वालेकुम कह दिया था जी। अब बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का, बहुत शुक्रिया। कल के जो क्वेश्चन है अभी उन पे बात होगी, फिर जो आज के क्वेश्चन होंगे कोशिश करूंगा आज निपटाऊं, आज मेरे पास टाइम है। खालिद महमूद कहते हैं जी टाइफाइड का इलाज मुझे बता दें। टाइफाइड का खालिद भाई मिर्च स्या, नमक स्या, मीठा सोडा, ये फार्मूला टाइफाइड का यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है, यहाँ भी मैंने मुतअद्दिद मरतबा बयान किया है। तो बगैर टाइम जाया के आगे बढ़ते हैं। इस फार्मूले का आप यूज करिए, इंशाल्लाह फायदा होगा। यूसुफ महमूद कहते हैं छींकों का इलाज बता दें। बहुत ज्यादा छींकें आती हैं मेरे भाई, आपकी दिमागी कमजोरी है, दिमाग में बहुत ज्यादा खुश्की है जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। सर को तेल लगाइए, नथनों के अंदर तेल डालिए सरसों का और बॉडी को लुब्रिकेट करिए और सर्दी से बचिए। अमूमी तौर पे उन लोगों को छींकें ज्यादा आती हैं जिनको पहले कभी नमूनिया या डबा या मतलब कोई ठंड लगी हो, उनको ज्यादा छींकों के मसाइल आते हैं। तो कोशिश करिए, अपनी मालिश करिए, अपने आप को लुब्रिकेट करिए, इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह अल्लाह आपको फायदा देगा। रेहान अली कहते हैं हाथ पांव जो है ना ये नमनेस हो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं, इनका कोई तरीका बताइए। प्यारे भाई ये कमजोरी की दलालत है और ये आपको बता रहे हैं कि आप वीक है, आप कमजोर है। अगर आपकी गर्दन में कोई प्रॉब्लम है, गर्दन ऐसे लेफ्ट या राइट करते हुए दर्द करती है तो फिर कमजोरी के बगैर यानी सर्वाइकल की मोरों का मसला हो सकता है। अगर गर्दन में कोई इशू नहीं है तो प्यारे भाई जो आप बता रहे हैं ना हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, ये वीकनेस है, कमजोरी है। आप प्लीज इनका इलाज जो है ना करवाइए, आपके लिए बेहतरी होगी। अमीनुल्लाह कहते हैं सीने में दर्द रहता है। प्यारे भाई जिन जिन लोगों को सर्दी लग जाती है, आम बात कर रहा हूं, वैसे तो सीने में बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट है, लंग्स की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमिक एल्बो की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, दिल के वाल्व अगर आपके बंद हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जो दर्द आम फ्रंट पे यहां जब मैं हाथ रख रहा हूं यहां रहती है तो ये सर्दी का शाखसाना है। सर्दी लग जाए तो अमूमी तौर पर ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं। जी खान बाबा वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। तो कोशिश करिए भाई यहाँ पे ना टकोर करिए, इंशाल्लाह अल्लाह आपको फायदा दे देगा। गर्म पानी इस्तेमाल करिए, उसी से भी इंशाल्लाह फायदा हो जाएगा। ज्यादा मेडिसिन की तरफ मत जाइए, आप सी चीजें इस्तेमाल करिए। मोहम्मद मूसा खान कहते हैं सर में बहुत दर्द है, गुस्सा बहुत आता है, जल्दी बातें भूल जाता हूँ, शोर से घबराहट होती है, कभी नींद बहुत ज्यादा आती है और कभी नींद नहीं आती। तो मैं मोहम्मद मूसा खान से कहूंगा कि जिंदगी हर्बल टॉनिक 030070070862 पे जिंदगी हर्बल टॉनिक जो है ना यहाँ पे ऑर्डर करिए, वो मंगवाइए, इस्तेमाल करिए और इससे जान छुड़वा लीजिए। इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। कनपटियों का दर्द है या आंखों पे बर्डन है या दिल घबराता है, बेसुकूनी, बेचैनी, नींद नहीं आती है, बिस्मिल्लाह पढ़ के आप जिंदगी हर्बल टॉनिक इस्तेमाल करिए। मूसा खान आप ठीक हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। दानियाल अमान कहते हैं बलगम की वजह से नाक बंद रहता है, खोलने का तरीका बताया। प्यारे भाई ठंडी और खुश्क चीजों से परहेज कर लिए, दवाई खाने की जरूरत नहीं है। शोरबा, कावा, सूप, यखनी ऐसी चीजें इस्तेमाल करिए, नाक इंशाल्लाह खुल जाएगा, आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। सर को तेल लगाइए
बॉडी को लुब्रिकेट करिए, इंशाल्लाह फजलिल्लाह आप ठीक हो जाएगा। अनीस तारक कहते हैं बेटी की जिल्द टूटकर गिरती है। सवाल अजीब सा है, जिल्द यानी अल्लाह आलम कैसे, उन्होंने बताया। तो मेरे भाई आप ना मैसेंजर पे जाके मुझे क्लियर वॉइस मैसेज करिए ताकि मैं आपका सही तरह से मेरी बच्ची के लिए आंसर दे सकूं। समीना अमजद कहती है तजाबियत बहुत ज्यादा है बेटे। मोस्टली बीमारियां ही तजाबियत की है। मोस्टली बीमारियां तजाबियत से, सर्दी भी होती है, खुश्की भी होती है, तो मोस्टली बीमारियां इसकी हैं। प्यारे बच्चे आप ना काला नमक, सुंड और काली मिर्च, ये 3 चीजें आपको रिकमेंड कर रहा हूं। सुंड यानी खुश्क अदरक, काला नमक और काली मिर्च, ये 3 चीजें हम वजन लेके ना इनको पाउडर बना लीजिए। सुबह दोपहर शाम हर खाने से पहले बेटे हाफ टी स्पून इस्तेमाल करिए। समीना पुत्र इंशाअल्लाह फजलिल्लाह ये तजाबियत जो है ना ये जड़ से उखड़ जाएगी अल्लाह के हुक्म से। आप हर खाने से पहले इसका हाफ टी स्पून लेना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको फायदा देगा। तो हाई ब्लड प्रेशर से बच्चे नहीं डरना, हाई ब्लड प्रेशर ना हो जाए, नमक से ये ना हो जाए। नमक तो एक अल्लाह ने अक्सीर बनाई हाजमे के लिए, इसको इस्तेमाल कीजिए। अवैस कहते हैं शुगर का इलाज बता दें। प्यारे भाई शुगर कोई मर्ज नहीं है, आप अपने जिगर का इलाज करवाइए, मेरा आपको जाती मशवरा है। देखिए जिगर का काम खून पैदा करना नहीं है, आपके रेड सेल को बढ़ाना नहीं है, ये काम आपके बोन मेरो करते हैं। जिगर का काम है फिल्ट्रेशन करना और स्टोर करना। जब आपका फिल्टर सिस्टम खराब हो जाता है तो फिर कच्चा माल जाना शुरू हो जाता है, खाम माल जाना शुरू हो जाता है, फिर उस वजह से आपको ये लगता है कि शुगर हो गई है। तो बेहतर ये नहीं है कि आप फिल्टर अपना सही करवा लें ताकि आगे रेत मट्टी कचरा जाए ही ना। जब रेत मट्टी कचरा जाएगा तो टेस्ट करेंगे और मतलब मीटर लगाएंगे और आपको कह दिया जाएगा शुगर है। भाई अपने लिवर का इलाज करवाइए, इंशाल्लाह अवैस भाई आप ठीक हो जाएंगे। हकीम बशीर अहमद साहब बट्टू, हकीम साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। हकीम बशीर अहमद भट्टू साहब कहते हैं कि फैटी लिवर के मतलब कोई आगाह कर दे। प्यारे भाई बात यह है कि हमने बचपन से आज तक कुर्बानी की है, मुसलमान है। आज भी किसी कसाई के पास जाएं, जाके देखें कि जिगर के ऊपर कोई चर्बी नजर आती है किसी को। ये जो कहते हैं हम मानते जाते हैं, ये भी गधों वाली बात है, सीधी सीधी बात है। अगर कोई इंसान अशरफुल मखलूकात हो कि अपनी राय नहीं ना रखता तो वो गधा ही है। इंसान के रूप में गधे भी फिरते हैं, इंसान मनिंद हवान भी फिरते हैं। और प्यारे भाइयों कभी भी लिवर के ऊपर किसी ने चर्बी देखी है, कलेजी के ऊपर चर्बी देखी है? ये अजीब सी मनकत है। बेसिकली लिवर ठंडा हो जाता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। मामला यह है प्यारे भाई, इलायची का कावा 2 से 3 दिन इस्तेमाल करके जाके अपना टेस्ट करवा लीजिए। अगर लिवर ठीक नहीं होगा तो अबू अब्दुल्ला ये बातें करनी वैसे छोड़ देगा। इतनी बीमारियां हैं नहीं है जितनी बीमारियां पैदा कर दी गई है। प्रॉब्लम यह है कि हमें लकीर का फकीर बना दिया गया है। हम बहसियत मुसलमान अपनी शख्सियत को खो चुके हैं। जैसे कहा जाता है वैसे हम कर लेते हैं, लेकिन हम देखिए हुकूमत पाकिस्तान के शहरी हैं, हुकूमत पाकिस्तान को हम मानते हैं, उसके आइन को मानते हैं, हम टैक्स पे करते हैं, लेकिन एलोपैथिक के आइन को हम लोग नहीं मानते। सीधी सीधी बात है। हम तिब्बे नबवी को मानते हैं, तिब्बे यूनानी को मानते हैं, अपने देसी कल्चर को मानते हैं। हम उस आइन को नहीं मानते जो आपको वेंटिलेटर पे मार दे, उसको हम नहीं मानते। सीधी सीधी बात है। और जो मेरे दीन पे हमला करे हम उसको नहीं मानते। हम खाना काबा बंद करने वालों में से नहीं है, क्योंकि हमें तो शफाई वहां से मिलनी है, हमारा तकवा ही वहां पे है। अगर खाना काबा ही हम बंद कर देंगे तो दुरूदो सलाम पढ़ना ही बंद कर देंगे तो शफा कहां है? फिर यहूदियों के चुंगल से तो शफा आपको नहीं मिल सकती। शफा तो मेरे अल्लाह ने देनी है और मस्जिदों से हमें शफा मिलनी है, जो मस्जिदें हम बंद कर चुके हैं ऑलरेडी। हमारे ईमान की ये हालत है। खैर जज्बाती नहीं हूं, लेकिन यह है कि मैं मुसलमान हूं, दर्द रखता हूं। मेरे एक दोस्त मेरे पास बैठे मुझे कहते हैं आप जज्बाती हो जाते हैं। जज्बाती नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की बातें मान रहा हूं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बशीर भट्टू साहब आप फैटी लिवर की बात कर रहे थे। 2 से 3 दिन छोटी इलायची 5 अदद और 2 मग पानी डालिए, इलायची को चटक दीजिए, ये कावा इस्तेमाल करके टेस्ट कराइए, फैटी लिवर खत्म हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। फैटी लिवर तब होता है जब खुश्क और भुने हुए खाने आप खाते हैं, उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक यूज करते हैं, तो फिर इस तरह के आवाजात फैटी लिवर वाले आते हैं। अल्लाह ने तो वैसे हरारत इंसान में बहुत ज्यादा पैदा की हुई है। जी आसफ साहब कहते हैं कि जरासीम में पस को खत्म करने का इलाज बता दें। मेरे भाई कुछ इलाज आप कर सकते हैं, कुछ इलाज घर बैठ के नहीं कर सकते। किसी अच्छे मुआलिज से मिलिए। पस आती है अंदर कहीं इन्फेक्शन है तो मेरे भाई आप खुद तो इन्फेक्शन खत्म नहीं कर सकते, आप कोई मुआलिज थोड़े हैं। तो कोशिश करिए मेरे भाई किसी अच्छे
अच्छा, नींद बहुत कम आती है जी। इस पे दरवेश लोगों की बात करते हैं, नींद बहुत कम आती है, इस पे भी बात करते हैं। पहले ये निपटा लूं, ये कल वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। प्यारे भाई, आपको इन्फेक्शन खत्म करने के लिए किसी अच्छे मुआलिज से ना, जो आसम भाई, आप रब्ता करिए। आप इस तरह ना करिए, अपने इलाज घर बैठ के ना करिए। जो ये सेक्स के मुतल्लक, पोशीदा अमराज के मुतल्लक, बांझपन के मुतल्लक आप खुद जो है ना मुआलिज ना बनिए, आप किसी मुआलिज के पास जाइए ताकि आपको फायदा हो। इससे तो आपका नुकसान होगा। जो नेट पे या सोशल मीडिया पे चीजें पड़ी हुई हैं बगैर तहकीक के, बगैर मिजाज के, अगर आप यूज करेंगे बजाय फायदे के, तो नुकसान होगा आपको। तो बेहतर है नुकसान ना करें अपना। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। नसीर अहमद कहते हैं दमे की दवाई जी मिल सकती है मेरे भाई। दमे का आप वॉइस मैसेज मुझे करिए, दमा कब से है, दमा बलगमी है, खुश्क दमा है, ये आप बताइए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ, इंशाल्लाह आपसे तावन करूंगा जी। तालिब भट्टी साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू। आगे चलते हैं। अमानुल्लाह मानी, बवासीर का इलाज। अमानुल्लाह, बवासीर का इलाज मैंने काफी मरतबा बेटे बेटे बता दिया। आप फिर बता देता हूँ। एलसी ले ले भून के, सुबह दोपहर शाम एक एक टेबल स्पून उसका पाउडर करके यूज करिए पानी के साथ। अल्लाह की हुक्म से इंशाल्लाह बवासीर 2 से 3 दिन में वैसे खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह बिफज़्निल्लाह। बाबा जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, बहुत शुक्रिया। नुमान अमजद साहब कहते हैं सर मेरी गर्दन की दर्द नहीं जाती। नुमान बेटे, आपकी गर्दन की अगर दर्द नहीं जाती तो मेरे प्यारे भाई ये सर्वाइकल का ना एक आप एक्सरे करवा लीजिए, गर्दन के मोहरों का एक्सरे करवाइए। तो फिर किसी मुआलिज को, डॉक्टर को चेक करवाइए, इंशाल्लाह बिफज़्निल्लाह फाल्ट का पता चल जाएगा। नहीं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 0300707862 पे, तो बेटे मैं इंशाल्लाह उसको देख के आपको रिप्लाई कर दूंगा। शाहिद चन्ना साहब कहते हैं ये मेरे रेगुलर फॉलोअर है, सऊदी अरब में होते हैं, नहायत शरीफ नफ्स बनते हैं। वो कहते हैं सर मेरे बेटे को रोजाना बुखार हो जाता है। तो प्यारे भाई सीधी सीधी बात है, आप अपने बेटे को रात को अजवैन देसी जो है 1 टेबल स्पून या 1 टी स्पून जो है, ये आप बिस्मिल्लाह पढ़ के ना रात को पानी में भिगोइए और सुबह वो पुन के ना उस बच्चे को पिलाइए। इंशाल्लाह बुखार जो है, जो रात को होता है, बारी का बुखार है या कैसा भी बुखार है, टाइफाइड भी है, इंशाल्लाह जड़ से उखड़ जाएगा। आप रात को भिगोइए, भिगो के इस्तेमाल करिए। आज के क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। ये कल के क्वेश्चन थे जो मैंने पूरी जिम्मेदारी से आपको आंसर दिए, और कोशिश करिए मेरे पैगाम को सुन के आप इसको आगे कन्वर्ट भी करते जाए। अगर एक एक बंदा से इसको शेयर भी करता जाता है तो यकीनन फायदे की नीयत से करेंगे कि अल्लाह किसी को फायदा दे, तो फिर अल्लाह आपको भी फायदा देगा इंशाअल्लाह फजल्ला। जिस तरह अल्लाह मेरे फायदे करता है, अल्लाह इंशाअल्लाह आपको भी फायदे करेगा इंशाअल्लाह। जी ऐसी कोई बात नहीं असलम भाई, आपके लिए लिफ्ट है। शहजाद असलम ताबेदार है आपके, ये कौन सी बात आपने कर दी। खान बाबा कहते हैं कि मैदे की गर्मी नहीं जाता, जिस्म गर्म जैसे बुखार हो जाता है। मेरे प्यारे भाई ये तजाबियत है, मैदे की गर्मी तो लोगों में मैंने देखी कम है। गर्मी तो वैसे ही खत्म हो गई है। अब तो सर्दी और खुश्की तमाम लोगों को 80 to 90% जो लोग हैं उनको सर्दी और खुश्की है प्यारे भाई। अब तो कहाँ गर्मी, तजाबियत होगी। आप अपना चेकअप करवाइए, एक यूरिन का चेकअप करवा के मुझे सेंड कर दीजिए, मैं बता दूंगा। गर्मी का आपको बता देते हैं। अगर तो आपका यूरिन जल के आता है, ऐसे आता है जैसे सरसों का तेल है, यूरिन अगर सरसों के तेल जैसा है तो फिर गर्मी है। अगर खरबूजे रंग का है या इससे कम रंग आपके यूरिन का है तो फिर जेन में रख लें कि गर्मी नहीं है। प्यारे भाई गर्मी तो बहुत कम लोगों को, अभी तो गर्मी आई नहीं है। मजदूरों को भी अब तो गर्मी नहीं होती, क्योंकि मजदूर भी मजदूरी ठंडी जगह पर बैठ के तकरीबन करते हैं। दरवेश लोग कहते हैं नींद कम आती है। दरवेश लोगों आपको खुश्की हो गई है, बॉडी को लुब्रिकेट करिए और बॉडी को थोड़ा सा गर्म करिए, पसीने आपको खुल के आ जाएं तो इंशाल्लाह आपको नींद आ सकती है। बॉडी में खुश्की है जिस वजह से नींद नहीं आ रही, शोरबा, कावा, सूप, यखनी, ऐसी चीजें इस्तेमाल करिए। इंशाल्लाह दरवेश लोगों को नींद आएगी, बड़ी गहरी और मीठी नींद आएगी अल्लाह ने अगर चाहा। और अपने पाँव की हथेलियों पे तेल जो है ना, रोगने कद्दू जो है ज्यादा से ज्यादा मलिए, हाथों पे मलिए, सर पे मलिए। इंशाल्लाह फजलिल्लाह आपको नींद आएगी। ठंडी चीजों से इज्तनाब करिए क्योंकि ठंड से खुश्की आती है। अमूमी तौर पे ये चीजें बताता रहता हूँ। हैदर अली कहते हैं जिसम से नाखुशगवार बू आती है। वेरी गुड। हाँ, यानी जिसम चो बो आंदी है, ये हैदर अली फरमा रहे हैं। प्यारे भाई अगर आपकी जिस्म से बू आती है तो आप कोशिश करिए अपने यूरिन का टेस्ट तो लाजमी करवाइए। जब आपके जिस्म से बू आती है तो जाहिर है पसीने से बदबू आती है, तो पसीना आपके खून का एक हिस्सा है जो मॉलिक्यूल्स के जरिए जो है ना आपकी बॉडी से बाहर निकलता है। अल्लाह ने ये फिल्ट्रेशन सिस्टम रखा हुआ है, या इस तरह ये डेल्सिस एक सिस्टम का अल्लाह ने रखा है।
ये आपके गुर्दों का ही काम करते हैं। गुर्दों का काम होता है कि आपके यूरिन को आपके ब्लड से अलग करके तो उसको खारिज करना। सेम लाइक ये ब्लड से ही आपकी बॉडी से ये चीजें निकल रही हैं। तो भाई आप मुसफ़ी खून को चीज यूज करिए, या आपने यूरिन का टेस्ट को आगे सेंड करिए, मैं आपको जरूर रहनुमाई करूंगा। जल्दबाजी में कोई ऐसा काम ना करिए जिससे आपको फायदा ना हो, उल्टा नुकसान हो जाए प्यारे भाई, वो काम कभी ना करिए। अख्तर आलम साहब कहते हैं कि मेरे गोडे कमजोर हैं, दर्द बहुत होती है। जी प्यारे भाई, अगर गोडे दर्द करते हैं तो आप अपनी उम्र बताएंगे, उम्र के साथ कोई अगर आपने टेस्ट करवाया है तो ये मैसेंजर में मुझे सेंड करिए। मैं इंशाल्लाह अख्तर आलम खान मैं आपको जरूर गाइड करूंगा अल्लाह के हुक्म से। शाहिद इकबाल कहते हैं कि मेरे बेटे को लकवा है, कोई इलाज बता दें। प्यारे भाई, कल भी लकवे पे बात हुई थी, शायद आपने क्वेश्चन किया था या किसी दूसरे दोस्त ने क्वेश्चन किया था। तो प्यारे भाई, इसमें बेहतरीन तरीका यह है कि लकवे के मरीज को रोशनी में नहीं रखना, अंधेरे में रखने की कोशिश करनी है, और इसके साथ साथ उनको ठंडी चीजों से बिल्कुल बचा के रखना है। और उनको शहद वाला जो पानी है, नीम गर्म, ये ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कराइए। काली मिर्च का इस्तेमाल कराइए, इंशाल्लाह फजल लकवे से जान छूट जाएगी। इसमें शोरबा, कावा, सूप, यखनी, खरगोश या जंगली कबूतर का जो शोरबा है ना, इसके लिए बहुत ज्यादा मुफीद माना जाता है। ये चीजें इस्तेमाल करिए। जो इसकी बेहतरीन दवा है, वो जो दवा बता रहा हूं इसकी, वो शहद है, नीम गर्म पानी में हल करके इसको बार बार पिलाया जाए। इसके अलावा इसकी खास कोई दवाई नहीं है, बाकी सारी इंडस्ट्री है। आपको पता है कौन कहता है कि मेरी कमाई ना हो, सारे कमाई करना चाहते हैं। अबू अब्दुल्ला भी कमाई करता है और वो आपकी दुआओं की सूरत में कमाई करता है। शाहिद भाई, आप शहद नीम गर्म पानी में इस्तेमाल करवाइए, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आपका बेटा बेहतर हो जाएगा। मोहम्मद आमर साहब कहते हैं, सर मेरी वालदा को रात को अक्सर गला जकड़ा जाता है, सांस में बहुत मुश्किल होती है और खांसी बहुत ज्यादा आती है, शुगर भी है, कोई इलाज बता दे। भाई इस तरह है कि जिन जिनको एसिडिटी, तेजाबियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिनको कभी कह नहीं आती, जिनको ये बर्निंग होती है, उनके स्टमक में जेली टैप जो है ना, तेजाबियत अपना ना कह ले के रंग बना लेती है, रूप धार लेती है, जेली टैप। जब तक उसका इखराज नहीं होता तो मुंह कड़वा भी रहता है, और रात को मुंह जो है, जुबान जो है, पत्थर की तरह, लकड़ की तरह हार्ड हो जाती है, सूख जाती है, सख्त हो जाती है। तो मरीज और ठंडा पानी पीता है, वो और काम पड़ना शुरू हो जाता है। तो प्यारे भाई, इसके लिए भी कोई ना कोई कावा जो है ना, मैं आपको रिकमेंड करता हूं। इलायची वाला कावा इस्तेमाल कर लीजिए, अदरक का कावा इस्तेमाल कर लीजिए, सौंफ का कावा इस्तेमाल कर लीजिए। पहले दिन ही कावा पिएंगे तो इंशाल्लाह ये चेस्ट के मामले, ये जुबान के मामले, ये मुंह के मामले जो है ना, अल्लाह के हुक्म से आपको बेहतरी की तरफ नजर आएंगे। और इसको कंटिन्यू रखेंगे तो इंशाल्लाह रिया अगर खारिज हो जाती है तो फिर गाड़ी थूक भी नहीं होगी, और बलगम रेशा, इस तरह के मामला भी नहीं होंगे। कावा कोई ना कोई इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह बफज़लिल्लाह अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह फायदा होगा। जी खान ताहिर साहब कहते हैं, खराटे बंद करने के लिए कोई चीज तजवीज फरमा दें। प्यारे भाई, ये तो आपने बड़ा मुश्किल क्वेश्चन कर दिया। आपके दो बच्चे भी आपको शिकायत करते होंगे कि पापा आप खराटे बहुत ज्यादा लेते हैं। तो अगर खान भाई, अगर आपका वजन ज्यादा है तो अपना वजन कम करिए, चावल मुकम्मल छोड़ दीजिए, बादी चीजें जितनी भी हैं ये छोड़ दीजिए। इनका तल्लक आपके हजरे से है, गले से है। अगर आप ठंडी चीजें जरूर ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपके कुछ रास्ते नाक के खुलेंगे, कुछ बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से खराटों का मसला बनेगा। तो प्यारे भाई, चावल छोड़ दीजिए, ठंडे मशरूबात, ठंडी चीजें छोड़ दीजिए, इंशाल्लाह खराटे नहीं आएंगे, रेस्ट हो जाएगी, सुकून हो जाएगा। तारा भट्टी साहब कहते हैं, एलर्जी का कोई इलाज बता दें, गर्म चीजें ने बाद में जिस्म में खारिश और दाने बनते हैं। जी एलर्जी, अब मुझे ये नहीं पता कि मेरे प्यारे भाई एलर्जी आपने कौन सी बताई है। एलर्जी वजूद के ऊपर है, एलर्जी छींकों की है, दिमागी है, ये वॉइस मैसेज करके ना मैसेंजर पे मुझे बताइए, मैं इसके मतलब फिर आपको आगाही दे देता हूं। और जब भी कोई अपना क्वेश्चन लिखते हैं तो कोशिश किया करें मुकम्मल क्वेश्चन लिखें, ताकि मुझे समझ आ जाए, मैं आप लोगों की रहनुमाई कर सकूं। थकता नहीं हूं, चाहे 2 घंटे भी मुझसे बातें करवा ले, लेकिन ये होता है कि हाजिर दिमागी लाजमी है। आप लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो मेरा हक बनता है कि मैं अच्छी तरह उसका क्वेश्चन दूं। ऐसे भाग के क्वेश्चन देना नामुनासिब है, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जिस चीज का इलाज नहीं जानते, आप कोशिश करिए उसको मत छेड़िए, क्योंकि आप धोखा कर रहे हैं। आइडिया लगाना या टेवा लगाना ये गलत चीज है, ये इलाज का हिस्सा नहीं है। कोशिश करिए अपना पूरा क्वेश्चन मुझे भेजिए, चाहे मैसेंजर पे वॉइस मैसेज भेज दीजिए, मैं इंशाल्लाह बेटे कोशिश करूंगा आपको पूरा जवाब दूंगा। जी सर, आप नेक्स्ट कोई है तो मुझे सर बताइए प्लीज। दिया भट्ट जो बेटी हैं, ये कहती हैं कि लेडीज के हार्मोन्स का मसला है, इस पर कोई
शो करे। प्यारे बच्चे, इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, वो हैप्पी वुमेन हर्बल टॉनिक के आप ऐड को देख लीजिए बेटे, आपको सारी समझ आ जाएगी। मैंने खवातीन जो मेरी बेटियां इनके हार्मोन्स के बारे में और स्पेशली हैप्पी वुमेन हर्बल टॉनिक जो बनाया गया है वो इन्हीं चीजों को मलूज़े खातर रख के बनाया गया है। उसमें बंजपन का सारा सिस्टम है, चेहरे पे बाल आते हैं उसका सारा सिस्टम है, ड्यूरिंग डेट, बिफोर डेट या आफ्टर डेट पेन होती है उसका सिस्टम है। खवातीन के जितने भी पोशीदा मामलात हैं, हैप्पी वुमेन हर्बल टॉनिक जो है ना बेटे उनका बसीत और मुकम्मल हल है। उस वीडियो को आप सुन लीजिए पुत्र, आपको इंशाल्लाह A to Z सारा पता चल जाएगा। अल्लाह के हुक्म से ये मरिया भट्ट बेटी का मैसेज है, उनको बताया जा रहा है जी। ये नासिर महमूद साहब है, मेरे अब्बू के पेट में हर्निया है, कोई इलाज बता दीजिए। चलिए आखिरी क्वेश्चन है आज का, और भी अगर कोई क्वेश्चन आप लिख सकते हैं तो लिखिए। बेटे ऐसा है कि हर्निया अगर है, आसान सा हल है, हम सर्जरी की तरफ जाते हैं, मेडिकेशन की तरफ जाते हैं, तो प्यारे भाई आप इस तरफ मत जाइए। आप सिर्फ सरसों के तेल की ना मालिश करिए, लेकिन सरसों का तेल जैसे मैं बताता हूँ वैसे मालिश करिए। किसी फ्राई पैन में आप तेल डाल के या सॉस पैन में तेल डाल के उसको गर्म करिए, उसके ऊपर झाग आ जाएगी और झाग 2 मिनट के बाद झाग ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। आप बिस्मिल्लाह पढ़ के, ये क्वेश्चन आ रहा है दिल की धड़कन के मुतल्लक, ये उर्दू में लिखा जा रहा है, जरा इसके मुतल्लक मुझे बताइएगा प्लीज। तो प्यारे भाई जब तेल की झाग खत्म होगी तो ये ज़हन में रख लें कि तेल जो आपका पक गया है, यानी उसमें ह्यूमिडिटी या नमी नहीं है, उसमें नमी नहीं है, तो फिर उस तेल की ना पेट पे मालिश करिए जहां पे हर्नियां है। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह नेस्तो नाबूद करके रख देगा तेल, और तेल ऐसे शेर वाला काम करेगा जो शेर हर्नियों को पकड़ता है। इंशाल्लाह मालिश करके देखिए, ये मेरी प्रैक्टिस में है, आप इसको इस्तेमाल करिए। नासिर महमूद इंशाल्लाह आपके जो अब्बू के पेट की हर्नियां है ना, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। दिल की धड़कन बढ़ती है, डिप्रेशन है, ख्यालात आते हैं, तो प्यारे भाई ये मतीन अब्दुल मतीन साहब हैं। अब्दुल मतीन साहब, ज्यादा बातें आपको क्या करूं, इसमें ये आपकी कनपटियां दर्द करती होंगी, आंखें बोझल होती होंगी, नींद नहीं आती होगी, दिल में ये वसवसा रहता होगा पता नहीं क्या हो रहा है, दिल मुर्दों की तरह होगा, एम्बुलेंस की साइड से डरते होंगे, कोई फौतगी हो जाए फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है, और 24 घंटे किसी बुरी खबर का इंतजार रखते हैं। मेरे भाई ये जो कैफियतें हैं मेरे प्यारे भाई, इस कैफियत के लिए मेरा आपको मशवरा है, ये टाइफाइड का बगाड़ है, और आपको ये दिल के नीचे पसली के अंदर किसी वक्त चुभन भी हो जाती होगी, दर्द भी हो जाती होगी, तो प्यारे भाई इसके लिए जिंदगी हर्बल टॉनिक जो है ना, बिस्मिल्लाह पढ़ के मंगवा लीजिए। नींद अगर नहीं आती तो वो भी मंगवा लीजिए, इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह आपको फायदा हो जाएगा। जी सर, अब क्या कहती हैं जी? मैंने हार्मोन्स के मुतल्लिक मैंने जी बात कर दी है, मैंने कोई मसला नहीं है, उस बेटी को मैंने बता दिया हार्मोन्स के मुतल्लिक। हैप्पी वुमेन हर्बल टॉनिक जो है ना मेरी बहनें, और इसी पेज में देखे इंशाल्लाह आपको सामने नजर आ जाएगा, उसको आप देखिए, इस्तेमाल करिए। जी सर, जी उसकी फीस आपको ना बता दी जाएगी, कोई हकदार है तो उसके लिए तो मेडिसिन वैसे ही फ्री है, मेरी ट्रीटमेंट वैसे फ्री है। अगर वो हकदार नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि सदकात के पैसे मुझे मेरे दोस्त देते हैं, तो मैं फिर गुरबा के लिए चीजें सेंड करता रहता हूँ। अगर आप सदका आपको नहीं लगता तो बेटे फिर आपको आपकी मेडिसिन के जो है ना पैसे पे करने पड़ेंगे। फोन करिए 0300 7070 862, यहाँ पे फोन करके आप जिंदगी हर्बल टॉनिक मंगवाना चाहते हैं वो मंगवा सकते हैं, हैप्पी वुमेन हर्बल टॉनिक मंगवाना चाहते हैं तो वो भी आप मंगवा सकते हैं। जी तलहा शकील सर, रूहानी इलाज की जी बिल्कुल बेटे, रूहानी जो इलाज है तलहा पुत्र, उसकी कोई भी फीस नहीं है, आप जब मर्जी राब्ता करिए। रूहानी इलाज जो है ना मैंने थोड़ा सा कम करना शुरू कर दिया, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा पीर आ गए, मौलवी आ गए, तो इसीलिए जिस्मानी भी करता हूँ, रूहानी भी करता हूँ। बेटे कोई भी मामला हो आप मुझे बताइए, इंशाल्लाह मैं आपके साथ तावन करूंगा। बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, कोशिश करिए। अबू अब्दुल्ला सूफी 786 यूट्यूब का चैनल है, उसको आप देखिए, ताकि उसका जो टाइम वाच है पूरा हो जाए। जिस तरह मैं आप लोगों को टाइम देता हूँ, आप भी दूसरों को टाइम दिया करें, अच्छाई के लिए इकट्ठे हो जाए, बुराई के लिए दूर दूर चले जाए। और कोशिश करिए कि दरूद कसरत से पढ़िए। दरूद अल्लाह की सुन्नत है, किसी आम इंसान की सुन्नत नहीं है। कसरत से दरूद पढ़िए, इंशाल्लाह जो भी मामला है अल्लाह इंशाल्लाह हल कर देगा। और मैंने कल भी ये बात की थी कि जो मक्का और मदीना देखना चाहते हैं, कसरत से दरूद पढ़े, मदीना और मक्का देखे बगैर मर नहीं सकते, ये मेरा आपसे वादा है। जिसने भी पढ़ना हो, पैसों की बात नहीं होती, अल्लाह वैसे ही बुला लेता है। क्या है
रोज से हम अच्छा, रोज से हम कहते हैं कब्ज के मुतल्लिक। प्यारे भाई, अगर कब्ज के मुतल्लिक सबसे तो आसान चीज ये है कि आप नीम गर्म पानी शुरू कर दीजिए। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह कब्ज रहेगी नहीं, कब्ज का तदायक हो जाएगा। नहीं तो मुरब्बा हरीर लीजिए, रात को सोते वक्त आप 3 से 4 दाने धो के खाइए और उसके बाद नीम गर्म पानी पीजिए। दूध नहीं पीना, दूध के साथ मुरब्बा हरीर कब्ज करता है, पानी के साथ कब्ज कुशाई करता है। आप मुरब्बा हरीर इस्तेमाल करिए रोज से, इंशाल्लाह फज़लिल्लाह अल्लाह आपको शिफा देगा। बाकी जितने लोगों के क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन लिखिए, मुझे मैसेंजर पे वॉइस मैसेज करिए या यहाँ पे लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कल आपके तमाम क्वेश्चन देख के इंशाल्लाह 10:30 से 11 बजे हाजिर होगा और आप लोगों के तमाम क्वेश्चन के जवाब दूंगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।